स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5th एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू अम्ब्रेला, ओके, रेड हाउस, ओके. तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जानने वाले एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब कि जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो तब हम कौन से वर्ड को यूज़ करते हैं. जब उससे ज़्यादा चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर यू कैन सी द स्टार्टर पॉइंट. सी द पिक्चर एंड फिल इन द एडजेक्टिव्स इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है? पिक्चर को ध्यान से देखना है और फिल करना है ब्लैंक्स को. ब्लैंक्स में आपको सिर्फ एडजेक्टिव ही फिल करने हैं, नॉट अदर टाइप ऑफ थिंग्स. ओके. जैसे कि राहुल एंड प्रशांत आर डैश फ्रेंड्स. राहुल एंड प्रशांत आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके. राहुल इज डैश देन प्रशांत. राहुल इज टॉलर देन प्रशांत. ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने टॉलर वर्ड का यूज किया है, ठीक है, जिसमें ER लगा है. मतलब हम टॉलर जिसमें ER लगता है वो वर्ड का तब यूज करते हैं जब हम दो पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री. ओके. और जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री. और हमने यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड का यूज किया. बेस्ट जो है कौन सी डिग्री में आ जाएगा? बेस्ट आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में. ठीक है. जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट. गुड का कंपैरेटिव में होता है बेटर और सुपरलेटिव में होता है बेस्ट. So student, let's start the chapter. So the first thing is adjectives. Adjectives are words used to qualify nouns or pronoun. Adjective वो word है जो qualify करते हैं noun को और pronoun को. Okay, now let's see the kinds of adjectives. Adjectives are of the following types. First is adjectives of quality. Next one is adjective of quantity. Next is adjectives of number. Next one is adjectives, demonstrative adjectives. Next is distributive adjectives. Next is interrogative adjectives, and the next one is possessive adjectives. Okay. So the first type is adjectives of quality. तो पहला आपको दिया है adjective of quality. Adjectives of quality tells us the quality or a kind of person or thing we are talking about. Adjective of quality जो है वो बताता है, quality बताता है एक kind of person का, ठीक है, या फिर चीज़ों का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. For example, अमित इज अ क्लेवर बॉय. तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमित कैसा लड़का है? क्लेवर, चालाक लड़का है. ठीक है. तो यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है अमित की. नेक्स्ट वन, नैना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. नैना कैसी लड़की है? वो काफी अच्छी और समझदार लड़की है. ठीक है. सो आप देख सकते हो इंटेलिजेंट जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ठीक है. Now the next type of adjective is adjectives of quantity. Adjectives of quantity denote how much of a thing is meant. Adjective of quantity जो है वो denote करता है कि कितना चीज जो है वो बताया गया है. ठीक है. For example, Rohan has enough money to start the business. Okay. Next is she gave some rice to the poor boy. Okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हो enough, some, ठीक है, ये जो है quantity को बता रहा है. Okay. Now the next type of adjective is adjectives of number. Adjectives of number denote how many person or things are meant or the order in which person or things stand. Adjective of number जो है वो denote करता है कि कितने person जो है या कितनी चीजें जो है वो बोली बताई गई हैं. ठीक है. और उनका जो order है वो बताया गया है in which person और thing जो है वो stand कर रहे हैं. Okay. For example, there are 40 boys in our class. Okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर में बताया गया है. ओके. नेक्स्ट इज रेनू स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास. ठीक है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो नंबर में बताया गया है. ठीक है. सो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो बता रहे हैं कि हाउ मेनी पर्सन या थिंग या फिर उनका पोजीशन बता रहे हैं. ठीक है. Now next type of adjective is demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives point out which person or thing it is referred to. Okay, तो demonstrative adjective जो है वो point out करता है कि किस person की बात कर रहे हैं या thing की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. For example, I want that dress. ओके. हमने पहले ही डिस्कस किया था स्टूडेंट दिस, डैट, दीज, दोस. ठीक है. डैट यानी कि दूर है और एक ही है तो इस टाइम डैट का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाई डिडंट यू चूज दिस ऑप्शन. ओके. कोई चीज हमारे पास है, एक ही है, तो दिस का यूज कर रहे हैं. ठीक है. और आपने यहाँ पर ये भी नोटिस किया होगा नाउन से पहले ही आता है एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके. जैसे कि ड्रेस से पहले ही डैट आया है, ऑप्शन से पहले ही दिस आया है. ठीक है. तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि नाउन के बाद या एंड में आ रहा हो या शुरू में आ रहा हो एकदम. ठीक है. Now next type of adjective is distributive adjectives. Distributive adjectives denote each one of a number. Distributive adjective जो है वो denote करता है each one of a number. आपको नाम से ही लग गया होगा distributive form में है. ठीक है. So for example, each girl sang a song. मतलब हर एक ने गाना गाया. ठीक है. Next one, she gave a sweet to each child. ठीक है. हर एक को दिया उसने sweet. Okay. तो ये क्या है? distributive form में बताया गया है. ठीक है.
Now the next type of adjective is interrogative adjectives. Interrogative adjectives are used with nouns to ask questions. Interrogative adjectives को हम noun के साथ use करते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए. For example, whose bike is that? तो आप देख सकते हो whose के बाद bike है, bike noun है, noun से पहले आपका word whose है, ठीक है. So that means this is what, this is the interrogative adjective, ठीक है. Next is which book do you like to read? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो book से पहले which का use किया गया है, noun से पहले use किया गया है, that is interrogative adjective, ठीक है. Now the next type of adjective is possessive adjectives. Possessive adjectives are used with nouns to show who possesses something. Possessive adjective जो है वो use किया जाता है noun के साथ ताकि दिखाया जा सके कि कौन possess कर रहा है उस चीज को, मतलब किसको belong करती है. For example, we have done our homework. तो यहाँ पर आप देख सकते हो homework से पहले क्या आया है, are आया है, ठीक है. So that is what possessive adjective, मतलब अपना homework, ठीक है. Now next one is it is my turn now. मतलब मेरी बारी. ओके, तो टर्न से पहले my आया है, दैट इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव. ओके, नाउ स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है व्हिच यू हैव टू कंप्लीट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. So when we compare two things or people, then the adjective that describe them change their form. जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दो लोग को, पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो एडजेक्टिव का फॉर्म है वो एकदम चेंज हो जाएगा. ओके, देयर आर 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. When we describe only one person और thing, we use the positive degree. जब हम एक ही person के बारे में बात कर रहे हो या thing के बारे में तो हम positive degree को describe करेंगे. Okay, जैसे कि Gunjan is a small girl. Okay, next one is when we compare two person or two things, we can use the comparative degree. जब हम दो person के बारे में बात करें, दो things के बारे में बात करें तो हम comparative degree का use करते हैं. For example, Komal is smaller than Gunjan. Next one is when we compare more than two person or two things, we use the superlative degree. जब हम दो person से ज्यादा की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, things से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो that is a superlative degree. We use what? Superlative degree, ठीक है. For example, Deepika is the smallest of all. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो small, smaller, smallest, ठीक है. comparative में er लग जाता है, superlative में est, ठीक है. Now student, let's see the formation of degrees of comparison. First one is by addition of er and est to the positive degree. जब हम er को ऐड कर देते हैं, est को ऐड कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, जैसे कि bright, brighter, brightest. ओके, black, blacker, blackest, bold, bolder, boldest, clever, cleverer, cleverest. फिर ऐसे ही cold, colder, coldest, fast, faster, fastest, great, greater, greatest, high, higher, highest, kind, kinder, kindest, long, longer, longest. Okay. Now next one is by addition of r and st to the positive degree ending in e. मतलब वो पॉजिटिव डिग्री जो ई में एंड हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में एस टी, ठीक है, जैसे कि ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट, when the positive ends in y and has a consonant before it, we change y into I and then add e, r and est by deleting the final y and adding I, e, r and I, e, s, t. तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई वर्ड है उसमें y में एंड हो रहा है, y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम y को रिमूव कर देंगे, आई ई आर लगा देंगे हम कंपैरेटिव में और आई ई एस लगा देंगे सुपरलेटिव में, ठीक है. जैसे कि कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, तो y से पहले एल था, y हटा दिया, आई ई आर लगाए कॉस्टलियर, आई एस लगाए कॉस्टलीएस्ट, ठीक है. ऐसे ही ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, easy, easier, easiest, happy, happier, happiest, heavy, heavier, heaviest. Okay. Next thing is when the positive degree ends in a consonant with a vowel before it, we double the consonant and then add er and est. मतलब कि कोई पॉजिटिव डिग्री है वो कॉन्सोनेंट में एंड हो रही है, ठीक है, एंड उसमें उससे पहले क्या आ रहा है, वॉवल है, ठीक है, विच इज बिफोर इट, मतलब कि जो कॉन्सोनेंट से पहले है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देंगे जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में लेकर आएंगे, जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो आप देख सकते हो जी है, बी आई जी. ओके, तो जी से पहले क्या है, आई है, आई वॉवल है, तो हम क्या करेंगे, जी को डबल कर देंगे, कंपैरेटिव में हो गया बी आई डबल जी आर और सुपरलेटिव में हो गया बी आई डबल जी ई एस टी. ओके, ऐसे ही डिम, डिमर, डिमेस्ट, ठीक है, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बाय एडिंग ऑफ er and est to the positive degree when it ends in y. तो यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शन केस बता रखा है स्टूडेंट आपको कि y से पहले अगर वॉवल होगा तो आपको y रिमूव करने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको सिंपल बस er और est को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, जैसे गे, गेयर, गेएस्ट. ओके, गे, गेयर, गेएस्ट का मतलब है हैप्पी. ओके, नेक्स्ट इज ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
by placing more and most before the positive form. पॉजिटिव फॉर्म से पहले मोर और मोस्ट को प्लेस करना जब ज्यादा दो से ज्यादा सिलेबल के फॉर्म के वर्ड होते हैं, जैसे कि एक्टिव हो जाएगा मोर एक्टिव देन मोस्ट एक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव मोर अट्रैक्टिव मोस्ट अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट मोर ब्रिलियंट मोस्ट ब्रिलियंट। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, now next is students, some adjectives do not follow any of the rules explained earlier, they are compared irregularly। अब कुछ ऐसे adjectives होते हैं जो follow नहीं करते हैं any of the rule जो कि explain किया गया है earlier, ठीक है। ये they are compared irregularly, मतलब कि एकदम irregular form में compare किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि bad worse worst, ठीक है, एकदम irregular form में ये form हुए हैं। next one evil worse worst, okay, good better best। नेक्स्ट इज ill worse worst, far further furthest, ऐसे ही well better best। नेक्स्ट इज late later latest, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, then late later last, that is the position। नेक्स्ट वन little less least, much more most, many more most, near nearer nearest, old older oldest, old elder eldest। ओके, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। ओके, now let's see the next thing, that is change of degrees। Change of degrees means transformation of one form of degree of an adjective into another form but relating the same meaning of the sentence। Change of degree का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म करना one form of degree of an adjective को दूसरे फॉर्म में, ठीक है, बट रिलेटिंग द सेम, मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए बट उसको बस ट्रांसफॉर्म कर देना है हमें, ठीक है। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री to positive and comparative, when we use superlative degree to estimate the quality of an object, we mean to say that it has the highest degree of the particular quality among all the object being compared। This means no other object has the quality of the same degree। तो यहाँ पर ये बताया गया स्टूडेंट कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं ताकि हम उसको एक क्वालिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो एस्टिमेट कर सके, ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर ये मतलब बताया गया है दैट इट हैज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, मतलब कि उसका एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ उस दैट पर्टिकुलर क्वालिटी वन, ओके, among all the object, मतलब सभी ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, which is being compared। now this means no other object has that quality of the same degree, मतलब और किसी ऑब्जेक्ट का वैसा ही क्वालिटी ऑफ द सेम डिग्री नहीं है, ठीक है। so therefore in positive degree we use no other and in comparative all other or any other। तो इसी वजह से हम पॉजिटिव डिग्री में no other का यूज करते हैं, कंपैरेटिव में all other and या फिर any other का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुपरलेटिव डिग्री में आपको यहाँ पर दे रखा है पोलार्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री में आपको दिया है नो अदर प्लेयर ऑफ आवर टीम इज एज स्ट्रॉन्ग एज पोलार्ड। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पोलार्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं उनकी टीम में। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री में पोलार्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ आवर टीम, मतलब किसी और प्लेयर से भी अगर कंपेयर करें तो पोलार्ड ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे हम नो अदर का यूज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं ऑल अदर का या फिर एनी अदर का, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड आउट करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, एंड देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय।